नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश के हजारों बच्चे सड़कों पर हैं। हो सकता है कि आपके भी बच्चे ने सीबीएसई का एग्जाम दिया हो। आपके बच्चे ने नहीं दिया तो हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी के बच्चे ने ये एग्जाम दिया हो। लेकिन सारे बच्चे परेशान हैं। कई ने मम्मी पापा के साथ टूर का प्लान बना रखा था, लेकिन जैसे ही पर्चा लीक हुआ और फिर से एग्जामिनेशन की तलवार लटकी, बच्चे दुखी हैं। घर में सब गुस्से में हैं। जब बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले भी परेशान हैं। सवाल यह है कि किसने आपके पूरे परिवार को इस तरह से परेशानी में डाल दिया है। पिछले 5 दिनों से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मकड़ जाल को सुलझाने में लगी हुई है। इसलिए भी लगी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस मामले की अपडेट ले रहे हैं। अभी तक इस मामले में 3 लोग सामने आए हैं। वो लोग कौन हैं, कैसे पर्चा लीक होता था, किसकी क्या भूमिका होती थी, ये सब बातें अब सामने आ रही हैं। देश के लाखों स्कूली बच्चों और तौकीर। इसमें रोहित दिल्ली के कॉन्वेंट में फिजिक्स का टीचर है, ऋषभ मैथ का टीचर है, जबकि तौकीर दिल्ली के बवाना में एक कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता है। अर्ली मॉर्निंग में आज 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। एक उसमें से तौकीर है जो एक कोचिंग सेंटर में ट्यूटर का काम करता है, ट्यूटर है, और 2 टीचर्स हैं जो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार ऋषभ न सिर्फ दिल्ली के मदर खजानी इलाके में मौजूद कॉन्वेंट में पढ़ाता है, बल्कि वो डोमिनेंट क्लासेस का मालिक भी है। इसी कोचिंग सेंटर में ऋषभ फिजिक्स पढ़ाता था, जबकि तौकीर मैथ पढ़ाता था। तौकीर और ऋषभ पुराने दोस्त हैं। साल भर पहले ही इन्होंने बवाना के दरियापुर कला में कोचिंग सेंटर खोला। बवाना विधानसभा के दरियापुर कलान और हम कहें कि नागलपुर मोड़ के पास हम उसी सेंटर की बात कर रहे हैं। ये है डोमिनेंट क्लासेस, जहां पर कोचिंग सेंटर ये ऋषभ चलाया करता था। ऋषभ इसका मालिक है और यहां पर कई बच्चे वो पढ़ाया करता। ऋषभ वही है जो एमके कॉन्वेंट स्कूल में फिजिक्स का टीचर है, और इसके साथ तौकीर यानी जो मैथ पढ़ाता था वो यहां पर आकर बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था। अब ये दोनों शख्स के साथ एक शख्स और है, रोहित, जो कि एमके कॉन्वेंट स्कूल का मैथ का टीचर है। इन तीनों को क्राइम ब्रांच पकड़कर और पूछताछ कर रही है। इंडिया न्यूज ने इस कोचिंग के कुछ स्टूडेंट्स से बात की, इन टीचर्स के बारे में पूछा जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषभ फिजिक्स पढ़ाते थे और रोहित मैथ्स पढ़ाते थे। तो रोहित मैथ पढ़ाते थे, ये आप कह रही हैं, लेकिन जो क्राइम ब्रांच कह रही है वो ये कह रही है कि ऋषभ मैथ पढ़ाते थे, रोहित फिजिक्स। नहीं, ये गलत है। ऋषभ फिजिक्स पढ़ाते थे, रोहित मैथ्स पढ़ाते थे। सुना आपने, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे ऋषभ, तौकीर और रोहित, लेकिन उन्हें अपने हुनर से ज्यादा अपनी खुराफाती दिमाग पर भरोसा हो चला था। उन्हें ढेरों पैसे कमाने की जल्दबाजी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा शॉर्टकट अपनाया जिसने लाखों छात्रों की जिंदगी उधेड़ बुन में डाल दी। पिछले 5 दिनों से पर्चा लीक गिरोह के मकड़ जाल को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया, और उसके बाद सिस्टम को बंधक बनाने वाले ये टीचर रूपी मकड़े एक एक कर पकड़े गए। इस पूरे मकड़ जाल में रोहित और ऋषभ ने एग्जाम शुरू होने के आधा घंटा पहले क्वेश्चन लीक किया। क्वेश्चन तौकीर को भेजे, तौकीर ने सवाल को हाथ से लिखा, फिर उसे व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक पहुंचाया। आपको पता होगा कि 9:45 के करीब ये जो पेपर है वो उसको खोलने का समय होता है, और उससे कुछ समय पहले, करीब आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ये पेपर खोला गया इकोनॉमिक्स का, और खोलने के बाद इमीडिएटली उसका जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको व्हाट्सएप किया गया बच्चों को। उन्होंने उसको कुछ लोगों को और आगे कर दिया। वैसे हाथ के जरिए सवाल लिखकर उसे व्हाट्सएप के जरिए भेजने का तरीका पहला था। इसके अलावा 2 और तरीके थे, मतलब कुल 3। पहला तरीका हाथ से सवाल लिखकर व्हाट्सएप के जरिए भेज देना। दूसरा तरीका परीक्षा से 1 दिन पहले ही सवाल लीक कर देना, और तीसरा तरीका एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले सवाल लीक कर देना। अब देखिए, हाथ से जो लिखा हुआ पेपर था वो मैथ का था, जो 10वीं का था। 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर 1 दिन पहले लीक हुआ, और कुछ सेंटर पर 12वीं के ही इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम शुरू होने के 1.5 घंटे पहले लीक हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अभी तक की पूछताछ में इतनी जानकारियां मिली है, जिसके बाद तीनों आरोपियों को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में लेकर और भी पूछताछ की जा रही है। आज जिस वक्त इन आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था,
इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम मौके पर मौजूद थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई पेपर लीक मामले में 3 अध्यापकों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें 2 प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं और एक अपनी प्राइवेट कोचिंग चलाता है। तीनों बाहरी दिल्ली से संबंध है। आपको बताना चाहेंगे, ऋषभ और रोहित एमके कॉन्वेंट स्कूल के टीचर हैं। ये लोग एग्जाम सेंटर में जब पेपर आता था तो वहां से व्हाट्सएप के जरिए तौकीर, जो कि इजी कोचिंग नाम से कोचिंग चलाता है, उसको भेजते थे। वहां से तौकीर पूरे जो पेपर था उसको अपनी व्हाट्सएप चेन पे फॉरवर्ड करता था। तौकीर ही पहले उन लोगों से मिलता था जो लोग पेपर खरीदना चाहते थे, जो फिक्स अमाउंट अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन जितने भी इनको पैसे मिलते थे उसमें पेपर को लीक किया जाता था। ऋषभ और रोहित दोनों एमके स्कूल के टीचर्स बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनको भारी दिल्ली से ही गिरफ्तार करा है। कल दिल्ली पुलिस की टीम लगातार दिल्ली एनसीआर के 5 ठिकानों पर रेड मारी थी, जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये 12वीं के जो इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में हुई है। अभी 10th का जो मैथ का पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इन तीनों से ये भी पूछताछ कर रही है क्या इसी साल इन्होंने एग्जाम को लीक किया है या पिछले साल भी इसी गोरख धंधे को ये अंजाम दे रहे थे। वैसे आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस जो कह रही है उसके मुताबिक अभी तक जो मामला सुलझा है वो सिर्फ 26 मार्च को हुए 12वीं के इकोनॉमिक्स के लीक पेपर से जुड़ा है, जिसके लिए 53 छात्रों के साथ 7 टीचर्स से पूछताछ की गई। इनके बीच के 6 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की गई। पुलिस ने इस पूरी साजिश के पीछे 2 बड़ी वजहों को अभी सामने रखा है। पहला, पर्चा लीक के जरिए बेहिसाब दौलत कमाना। दूसरा, अपनी कोचिंग के छात्रों को पर्चा पहले से दिलाकर कोचिंग सेंटर को प्रमोट करना। तो क्या ऋषभ वही शख्स है जो अपना प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी चलाता था और एमके कॉन्वेंट स्कूल में एक फिजिक्स का टीचर था? क्या इन दोनों की गहरी दोस्ती थी? इन दोनों में से हुआ ऋषभ की बात करें और तौकीर की, क्या ये पुराने दोस्त थे जो एक दोस्त फिजिक्स पढ़ाता था और तौकीर वही मैथ पढ़ाता था? क्या वो बच्चों के साथ इस ट्यूशन से मोटी कमाई करने के बाद से व्हाट्सएप पर पेपर लीक कर वही मोटी कमाई करते थे? तमाम सवालों के जवाब अब इन दोनों ही देंगे जो क्राइम ब्रांच के हाथ में है, और क्राइम ब्रांच इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। पर्चा लीक के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर कब होगा? जवाब है कि ये 25 अप्रैल को होगा। वहीं 10वीं के पेपर को दोबारा करवाने पर अभी विचार किया जा रहा है। 15 दिनों के भीतर जांच के बाद ये तय होगा कि मैथ के पेपर को फिर से करवाया जाए या नहीं, क्योंकि अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि मैथ का पेपर अगर लीक भी हुआ तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ही हुआ होगा। मोहित ओम, अभय पराशर, अजित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि पर्चा लीक का 3 इडियट्स कनेक्शन क्या है, कैसे जो फिल्म में हुआ वो रियल लाइफ में हो गया, कैसे क्वेश्चन पेपर की सील तोड़ी गई, कैसे व्हाट्सएप उसको किया गया। पूरी कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। सीबीएसई 12वीं इकोनॉमिक्स का जो पेपर 26 मार्च को होना था वो 26 मार्च को अलग अलग एग्जाम सेंटर पहुंचा। यही पेपर आरोपी टीचर रोहित और ऋषभ के पास भी पहुंचा। रूल्स के मुताबिक पेपर का एनवेलप 10 बजे और कहीं कहीं 9:45 पर खोला जाना था, लेकिन ऋषभ और रोहित ने 9:15 पर ही एनवेलप को खोल दिया। लेकिन खोला कैसे? इसे समझने के लिए फिल्म 3 इडियट्स का वो सीन आपको दिखाते हैं जिसमें रेंचो यानी आमिर खान और फरहान यानी आर माधवन अपने दोस्त राजू रस्तोगी के लिए पेपर लीक करते हैं। मिल गया रेंचो। हाँ? इसका कॉपी बना, जेरॉक्स कॉपी बना जल्दी। देखा आपने, लिफाफे में बंद सीलबंद पेपर का सील बहुत सावधानी से कैसे काट दिया गया। पेपर की फोटोकॉपी कर ली गई और फिर से सीलबंद करके पेपर रख दिया गया। ये सीक्वेंस फिल्म का था, लेकिन इसमें एक छोटी फेरबदल रियल लीक में की गई। ऋषभ और रोहित ने समय से पहले सीलबंद सवालों की सील सावधानी से तोड़ी, लेकिन फोटोकॉपी नहीं की।
बल्कि फोटो ही खींची और व्हाट्सएप कर दिया। आपको बताना चाहेंगे ऋषभ और रोहित एमके कॉन्वेंट स्कूल के टीचर हैं। ये लोग एग्जाम सेंटर में जब पेपर आता था तो वहां से व्हाट्सएप के जरिए तौकीर, जो कि इजी कोचिंग नाम से कोचिंग चलाता है, उसको भेजते थे। वहां से तौकीर पूरे जो पेपर था उसको अपनी व्हाट्सएप चेन पे फॉरवर्ड करता था। तौकीर ही पहले उन लोगों से मिलता था जो लोग पेपर खरीदना चाहते थे, जो फिक्स अमाउंट अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन जितने भी इनको पैसे मिलते थे उसमें पेपर को लीक किया जाता। स्कूल में स्टूडेंट्स को 10:30 बजे पेपर दे देते हैं, लेकिन तौकीर के पास ये पेपर 9:15 से 9:30 बजे के बीच ही आ गया था। तौकीर ने एक बच्चे को पेपर व्हाट्सएप किया और इसी से क्राइम ब्रांच को लीड मिली। उस बच्चे ने अब आगे कितने बच्चों को भेजा, उसकी चेन की खोजबीन जारी है। वो एक तौकीर को भेजा। तौकीर जो कोचिंग सेंटर में ट्यूटर है उसने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो जो चेन बनी है वो इस तरीके की बनी है कि जो बेनिफिशियरी है उसको तौकीर ने भेजा, तौकीर को रोहित जो टीचर है उसने भेजा, और ये उसके ऋषभ जो दूसरा टीचर है उसके कहने पे भेजा है। तो इस तरीके की सीक्वेंस है। इन लोगों को तीनों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड इनका मिला है। इनको और इनसे पूछताछ होगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि इस क्या कंप्लीट नेटवर्क है और कितने लोग इसके बेनिफिशियरीज हैं और किस तरीके से ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ है। क्राइम ब्रांच सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तार ट्यूटर तौकीर 2 से 5,000 रुपए में बच्चों को ये पेपर मुहैया करा रहा था। वहीं आरोपी दोनों टीचर्स को भी इसमें कुछ हिस्सा पैसों का दिया जाता था। क्राइम ब्रांच ने इस बात की भी तस्दीक की है कि 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर हैंडरिटन भी लीक हुआ था और ये पेपर होने के एक दिन पहले लीक हुआ था। अब क्राइम ब्रांच के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हैंडरिटन पेपर एक दिन पहले लीक किसने किया। यही वजह है कि अब तक सीबीएसई को क्लीन चिट नहीं दी गई है। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। मोहित ओम, अभय पराशर और अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।